हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्राफ थ्योरी पार्ट 2 की। ग्राफ थ्योरी पार्ट 1 हमने इससे पहले जारी किया है, जिसमें हमने ग्राफ के बारे में, ट्री के बारे में, इंसिडेंस मैट्रिक्स और रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में डिटेल से बताया है। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर से देख लें, क्योंकि ग्राफ थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट हमने वहाँ पर कवर कर दिए हैं। ग्राफ थ्योरी पार्ट 2 में हम आज कट सेट, टाई सेट, फंडामेंटल कट सेट और फंडामेंटल टाई सेट की बात करने वाले हैं। ये जो पर्टिकुलर कट सेट और टाई सेट्स हैं, ये नोड और मैश एनालिसिस पर बेस्ड टेक्निक्स ही होती हैं। तो इनके बारे में आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। इन मैट्रिसेस की क्या प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो आप पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कट सेट मैट्रिक्स की। कट सेट मैट्रिक्स को समझने के लिए हम सबसे पहले एक ग्राफ कंसिडर करते हैं। यहाँ पर मैंने एक किसी नेटवर्क का ग्राफ बनाया है जिसमें 4 नोड्स हैं और 1 2 3 4 5 6 ये 6 हमारे पास ब्रांचेज हैं। इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए जब मैं कट सेट डिफाइन करूंगा, देखिए सबसे पहले मुझे कट सेट डिफाइन करना होगा। तो कट सेट की जब मैं डेफिनेशन की बात करूंगा तो कट सेट बेसिकली सेट ऑफ ब्रांचेस होगा। ये एक ब्रांचेस का सेट होगा जो कि ग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। कट सेट, अगर हम एक सेट ऑफ ब्रांचेस को ग्राफ से रिमूव करें, अगर हम इन सेट ऑफ ब्रांचेस को रिमूव करें तो ग्राफ के 2 पार्ट बन जाएं जो कि कनेक्टेड हो। मतलब जो दोनों पार्ट बन रहे हैं वो दोनों पार्ट अपने आप पे कनेक्टेड सब ग्राफ हो। कनेक्टेड सब ग्राफ, 2 पार्ट जो होंगे, हम इसको और स्पेसिफिकली बोलना चाहे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक सेट ऑफ ब्रांचेस को हम ग्राफ से रिमूव करें तो हमें 2 पार्ट मिले जो कि कनेक्टेड सब ग्राफ होने चाहिए। इसी ग्राफ के कोई 2 पार्ट्स हो जाए, अगर हम एक सेट ऑफ ब्रांचेस को रिमूव कर दें तो ये जो सेट ऑफ ब्रांच है जिनको हमने रिमूव किया, ये सेट ऑफ ब्रांच ही कट सेट कहलाती है। तो कट सेट मतलब एक सेट ऑफ ब्रांच हुआ जो जिनको ग्राफ से रिमूव करने पर ग्राफ 2 कनेक्टेड सब ग्राफ में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं कौन कौन से कट सेट हो रहे हैं। कट सेट को मैं सी लिख देता हूँ। सपोज C1 पहला कट सेट अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि 1 2 3 ये एक सेट ऑफ ब्रांचेस है। 1 2 3 सेट ऑफ ब्रांचेस है। अगर मैं इनको रिमूव कर दूं तो मुझे एक नोड ए मिलेगा, अलग मिलेगा, और बी सी डी ये अलग एक ब्रांचेस का सेक्शन मुझे मिल जाएगा। मतलब मेरा जो ग्राफ है, ये ग्राफ इन 2 सब पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। 2 कनेक्टेड सब पार्ट है। यहाँ अकेला नोड है इसलिए कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन बचा है इसमें बी सी डी है और ये सभी कनेक्टेड है। इसका मतलब ग्राफ में से 1 2 3 ये 3 ब्रांच हटाने से मेरा ग्राफ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा देखिए अगर मैं कोई दूसरा कट सेट C2 लूँ, इस C2 कनेक्शन में कट सेट में सपोज मैंने 1 4 6 ब्रांचेस ले ली तो क्या होगा, देखिए 1 4 6 ब्रांचेस अगर हम रिमूव कर दें तो हमारा ग्राफ इस टाइप से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट में हमारे पास A B C नोड है और एक पार्ट में D नोड है। यहाँ पर जो ब्रांचेस बची है वो 2 3 और 5 ब्रांचेस बची है। 3 ब्रांचेस हमने यहाँ से रिमूव कर दी थी। इसके बाद देखिए अगर मैं ऐसे ही और कट सेट्स डिफाइन करने की बात करूं तो एक तीसरा कट सेट मैं ले सकता हूं ब्रांच 3 5 6 का। ये 3 5 6 रिमूव करूंगा तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। A B D इधर बचेगा, C अलग हो जाएगा। अगर मैं एक कट सेट, फोर्थ कट सेट C4 डिफाइन करूं जिसमें 2 4 5 ब्रांचेस को मैं रिमूव करूं तो 2 4 5 ब्रांचेस रिमूव करने पर देखिए आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ ऐसा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। आपके पास में A C D नोड्स का एक पार्ट हो जाएगा कनेक्टेड पार्ट, और एक ये B नोड अकेला बच जाएगा। इसके बाद देखिए अगर मैं अगला कट सेट C5 डिफाइन करूं जिसमें मैं ब्रांचेस ले लेता हूं 1 4 5 1 4 5 और 3, ये 4 ब्रांचेस अगर मैं रिमूव करता हूं 1 4 5 और 3 तो देखिए क्या बनेगा, कैसा नेटवर्क बचेगा। ये ए बी बचेगा, ए बी के साथ ब्रांच 2, 4 ब्रांच हटा ली हमने, और साथ ही साथ बचेगा सी डी, ये सी और ये डी ब्रांच नंबर 6, ये 2 और 6 ब्रांच बची है यहाँ पर, और ये
आपका ए बी नोड और सी डी नोड दो अलग पोर्शन में डिवाइड हो गया। ऐसे ही आप अब कह सकते हैं कि 3 2 4 6 हम ले लें, C6 3 2 4 6, इनको अगर हम हटा लें तो भी देखिए क्या होने वाला है। अगर आप इनको हटाते हैं 3 2 4 6 को अगर आप हटाते हैं तो इधर बचेगा आपका AD और इधर बचेगा आपका BC। ये ब्रांच नंबर 5 यहाँ बचेगी, ब्रांच नंबर 1 यहाँ बचेगी, ये AD अलग हो गया और ये BC अलग हो गया। तो देखिए ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन, हिट एंड ट्रायल से आप कई सारे ऐसे कॉम्बिनेशन या सेट ऑफ ब्रांचेस निकाल सकते हैं, जिन सेट ऑफ ब्रांचेस को नेटवर्क से अगर आप रिमूव कर दें, ग्राफ से अगर आप रिमूव कर दें तो आपका ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ऐसे सभी सेट को हम बोलते हैं कट सेट्स। और इन कट सेट्स को जब मैं डिफाइन करूंगा, जब मैं बनाऊंगा, तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा उस ग्राफ को वापस बना लेता हूँ। ये मेरे पास ग्राफ था और इस ग्राफ में, इस पर्टिकुलर ग्राफ में हम करेंगे ब्रांच 1 2 3 4 5 और 6 है, ये नोड्स है मेरे A B C और D। और अब हमने कट सेट्स डिफाइन किए। तो देखिए कट सेट्स को जब हम बनाएंगे तो हम इस टाइप से कुछ डैश लाइन से हम उसको डिनोट करेंगे, जो कि उन ब्रांचेस को कट करेगा। ये मेरा C1 कट सेट था जो कि ब्रांच 1 2 3 को कट कर रहा था। एक कट सेट मैंने डैश लाइन भी बना सकते हैं, हार्ड लाइन भी बना सकते हैं, मैं अभी डैश लाइन बना देता हूँ। एक कट सेट मेरा यहाँ पर था जो कि मैंने C245 को हमने क्या डिफाइन किया था, 245 को हमने C4 डिफाइन किया था, ये C4 कट सेट है। एक कट सेट हमने ये डिफाइन किया था, एक कट सेट हमने 146 को अलग करके किया था, ये आपका C2 ले लिया था हमने, ये मान लीजिए C3 है। 146 हमने लिया था ये C2, फिर C3 हमने लिया था 356, उसके बाद C4 कट सेट हमने लिया 245 का, फिर C5 कट सेट हमने लिया 1453। तो ये 1453 कट सेट को डिफाइन करने के लिए मैं इस टाइप से 1 4 5 और 3 को डिफाइन कर रहा हूँ, ये C5। और एक कट सेट मैंने ऐसा कंसिडर किया जिसको मैं C6 कह रहा हूँ। तो कट सेट्स को जनरली हम इस टाइप से डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। डैश लाइन से रिप्रेजेंट करने के साथ ही साथ हम यहाँ पर कट सेट का ओरिएंटेशन भी डिफाइन करेंगे। इसकी हम एक डायरेक्शन लेंगे, जो सेट ऑफ ब्रांचेस आपने कंसिडर की जिनको आप रिमूव कर रहे हो, उनका ओरिएंटेशन नोड के पास आ रहा है या नोड से दूर जा रहा है, हम ऐसा कंसिडर करेंगे। तो जैसे सपोज इसका ओरिएंटेशन मान लीजिए मैंने कि नोड से दूर जाता हुआ ले लिया, और तो मुझे जो दूसरा सेट बचा, मतलब यहाँ जो पर्टिकुलर नोड पर जो आपने ओरिएंटेशन लिया है, इसके अलावा जो बाकी ब्रांचेस है उनका ओरिएंटेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर ओरिएंटेशन और उन बाकी कंसेप्ट्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। हम ये समझे सिर्फ यहाँ पर कि कट सेट, अगर मेरे पास 6 कट सेट, सपोज इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए मेरे पास 6 कट सेट हैं, और उन 6 कट सेट से अगर मैं कोई कट सेट मैट्रिक्स बनाता हूँ, सपोज हम ये कट सेट मैट्रिक्स नहीं बनाने वाले हैं, मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर हम सपोज कोई कट सेट मैट्रिक्स बनाते हैं, उस कट सेट मैट्रिक्स में मेरे पास में 6 कट सेट के लिए 6 रोज हों, C1 C2 C3 C4 C5 और C6, और मेरे पास 6 ब्रांचेज है, तो उनके पर्टिकुलर ब्रांचेस के लिए मेरे पास कुछ वैल्यूज यहाँ पर होंगी। तो ऐसा एक मेरे पास 6 बाई 6 का एक कट सेट मैट्रिक्स मिलेगा मुझे, और इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके मैं हर नोड पे, ये जो कट सेट है, इन कट सेट्स पर बेसिकली कुछ वोल्टेजेस या करंट्स निकालूंगा, जिससे ओवरऑल मैं नेटवर्क एलिमेंट्स पे करंट या वोल्टेज निकाल पाऊंगा। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब आप इस टाइप से अगर सभी कट सेट कंसिडर करके चलते हैं तो आपके पास 6 बाई 6 का एक मैट्रिक्स बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 6 इक्वेशंस होंगी, और जब मैं इस नेटवर्क को नोड एनालिसिस से सॉल्व करता हूं तो मुझे पता है कि 4 नोड है, तो मैं सिर्फ 3 ही इक्वेशन लगेगी, क्योंकि एक नोड को तो मैं ग्राउंड नोड कंसीडर करूंगा। तो क्या हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है? मतलब हम जब ग्राफ थ्योरी से उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा इंक्रीज होती हुई हमें दिख रही है। तो हम जनरली जब नेटवर्क एनालिसिस की बात करते हैं या सर्किट एनालिसिस की बात करते हैं तो हम कट सेट मैट्रिक्स का उपयोग करते ही नहीं है। हम कट सेट मैट्रिक्स के बजाय फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स का उपयोग करेंगे। तो फंडामेंटल कट सेट क्या होता है, अब हम इस पर आते हैं। कट सेट मैट्रिक्स, इस पर्टिकुलर डिस्कशन से हमें सिर्फ कट सेट की डेफिनेशन समझना थी, जो हम समझ चुके हैं। कट सेट एक सेट ऑफ ब्रांचेस होगा
जिसको नेटवर्क से रिमूव करने पर या ग्राफ से रिमूव करने पर ग्राफ दो कनेक्टेड सब ग्राफ्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब फंडामेंटल कट सेट समझने के लिए देखिए, फंडामेंटल कट सेट पर हम आ रहे हैं और फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स को समझने के लिए हम पहले ये समझें कि हमारा जो ग्राफ है उस ग्राफ से हमें ट्रीज सेलेक्ट करना है। तो अभी जो पर्टिकुलर ग्राफ है, इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए अगर मैं ट्रीज की बात करूं तो देखिए थोड़ा सा पिछले वीडियो लेक्चर का रिकैप यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा। ये अगर मेरे पास 4 नोड है और 6 ब्रांचेस हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं और हम ओरिएंटेड ग्राफ ले रहे हैं। ओरिएंटेड ग्राफ ले रहे हैं इसका मतलब इस ग्राफ में डायरेक्शंस दी हुई है, ब्रांचेस पर डायरेक्शंस दी हुई है। ये जब पर्टिकुलर ग्राफ में लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ तो उस कंडीशन में देखिए हम इस ग्राफ के लिए जब ट्री बनाएंगे, इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए अगर मुझे ट्रीज की बात करनी है तो ट्री की डेफिनेशन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी। ट्री बेसिकली एक कनेक्टेड सब ग्राफ होगा, जिस कनेक्टेड सब ग्राफ में सभी नोड्स होंगे। मतलब अगर मैं कोई ट्री की बात करूं तो यहाँ पर अगर मुझे इसका एक ट्री बनाना है तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे नोड्स लेने पड़ेंगे। मेरे पास में n-1 ब्रांचेस होंगी और कोई क्लोज लूप नहीं होगा, कोई भी क्लोज लूप नहीं होना चाहिए और n-1 ब्रांचेस होनी चाहिए। n यहाँ पर 4 है, मतलब मेरे पास यहाँ पर 3 ब्रांचेस होनी चाहिए और कोई भी क्लोज लूप नहीं होना चाहिए। तो 3 ब्रांचेस में ये ले लेता हूँ, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, ये तो ये सपोज मैंने 3 ब्रांचेस ले ली। इन ब्रांचेस को नॉमेनक्लेट भी हम कर देते हैं। ये ब्रांच नंबर 2 है, ये ब्रांच नंबर 5 है और ये ब्रांच नंबर 4 है। ये जो 2, 4, 5 है इनको हम ट्विक्स कहते हैं। यहाँ अगर मैं ट्विक्स की बात करूँ, ट्री ब्रांचेस की बात करूँ तो 2, 4, 5 है। और जो लिंक्स है, मतलब जो अदर ब्रांचेस है b-n-1 या b-n+1, तो यहाँ पर टोटल ब्रांचेस आपकी कितनी है? 6 है। 6 में से आपके 4 नोड है, 4-1 मतलब 3, मतलब 3 बची हुई जो ब्रांचेस है, ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 3 और ब्रांच नंबर 6, ये ब्रांचेस आपकी क्या है? लिंक्स हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो हम लिंक्स को ऐसा डैश लाइन से यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, तो ये लिंक्स हो गई। मतलब ये ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 3 और ब्रांच नंबर 6 लिंक हो गई। ये आपके नोड्स हो गए A, B, C और D। तो फंडामेंटल कट सेट की जब मैं बात करूंगा तो मुझे कट सेट ही सेलेक्ट करना है, लेकिन कट सेट में किसी ट्री के रेफरेंस में लूंगा, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए एक ट्री सेलेक्ट किया। ट्री की डेफिनेशन से है ना, मैंने ये सेलेक्ट किया, आप कोई दूसरा ट्री भी सेलेक्ट कर सकते। इस ट्री से अब मैं फंडामेंटल कट सेट्स की बात करूंगा। मुझे फंडामेंटल कट सेट्स आइडेंटिफाई करना है। ये फंडामेंटल कट सेट्स बेसिकली कट सेट्स होते हैं। कट सेट होते हैं मतलब क्या करेंगे, ये ग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और वो जो 2 पार्ट्स है वो कनेक्टेड होंगे और क्या होंगे? सब ग्राफ होंगे, कनेक्टेड सब ग्राफ होंगे। मतलब ग्राफ का ही कोई पार्ट होगा जो 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। कट सेट है मतलब क्या है? सेट ऑफ ब्रांचेस है। अगर मैं सेट ऑफ ब्रांचेस को रिमूव करूं जिससे ग्राफ 2 कनेक्टेड सब ग्राफ में बदल जाए तो उसी को हम कट सेट कहते हैं। उसी को हम फंडामेंटल कट सेट कहेंगे अगर इसके अंदर सिर्फ एक ट्विग हो और बाकी लिंक्स हो। ये बेसिक डेफिनेशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है यहाँ पर, ये फंडामेंटल कट सेट में एक ट्विग होगी, एक ट्री ब्रांच होगी और बाकी लिंक्स होंगे। मतलब अगर मुझे इस पर्टिकुलर ट्री के को लेकर एक पर्टिकुलर ट्री हम सेलेक्ट करेंगे, उस ट्री के एक ट्विग को लेना है और बाकी लिंक्स लेना है, और ऐसा कॉम्बिनेशन लेते हुए जब आप सेट ऑफ ब्रांचेस ग्राफ से रिमूव कर देंगे और ग्राफ 2 कनेक्टेड सब ग्राफ में बदल जाएगा तो उसको हम फंडामेंटल कट सेट कहेंगे। लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या हो गई, आपका वो जो कट सेट है उसमें 1 and only 1, 1 and only 1। देखिए 1 and only 1 का मतलब ये हो गया कि एक होना ही चाहिए और एक ही होना चाहिए, ना तो एक से कम ना एक से ज्यादा। 1 and only 1, एक और सिर्फ एक ट्विग बाकी लिंक्स। अब अगर ये ऐसा कंसेप्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ फंडामेंटल कट सेट्स कितने होंगे। ये एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ फंडामेंटल कट सेट्स n-1 होंगे। क्यों n-1 होंगे? क्योंकि n-1 ही ट्विग्स है।
ट्विक्स की जब हमने बात की थी तो ट्विक्स हमने ये कहा था कि n-1 ट्री ब्रांचेस होती है। किसी भी नोड, किसी भी ग्राफ से जब आप ट्री बनाते हैं तो सभी नोड लेते हैं और n-1 ब्रांचेस लेते हैं, और n-1 ब्रांचेस लेते हैं, उन्हीं n-1 ब्रांचेस को हम ट्विक्स बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के नंबर ऑफ फंडामेंटल कट सेट की जब बात होगी तो नंबर ऑफ फंडामेंटल कट सेट कितने होंगे, n-1 होंगे, जो कि नंबर ऑफ ट्रीज ब्रांचेस के बराबर है। तो कुल मिलाकर के अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर फिर से उस पर्टिकुलर ग्राफ को, उस ट्री को बना लेता हूँ। हम दूसरा ट्री लेकर के भी फंडामेंटल कट सेट्स एक बार बना करके देखेंगे। हमने यहाँ पर ये ट्री बना लिया। इस ट्री में हमने ये बोल दिया कि ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 3 और ब्रांच नंबर 6 हमारी लिंक्स है। ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 4 और ब्रांच नंबर 5 हमारा ट्विग है, और ये ABCD 4 नोड है। अब हम इसमें से फंडामेंटल कट सेट आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे कट सेट, फंडामेंटल कट सेट ऐसे कट सेट्स होंगे, एक ऐसे सेट ऑफ ब्रांचेस होंगे जिनमें सिर्फ एक ट्विग और बाकी लिंक्स हो, और जिनको रिमूव करने पर ग्राफ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो यहाँ देखिए, पहला जो कट सेट है, मैं यहाँ पर इसको रेड से बना रहा हूँ, ये पहला कट सेट हो गया, इसको मैं C1 बोल देता हूँ। ये पहला कट सेट है, इसमें ब्रांचेज है 1, 2 और 3। अब इस 1, 2, 3 ब्रांचेस में आप देखो, ब्रांच नंबर 2 आपका ट्विग है, बाकी ब्रांच 1 और 3 लिंक है, मतलब ये एक फंडामेंटल कट सेट है। ये आपका एक फंडामेंटल कट सेट है। क्यों? क्योंकि आप अगर इन 3 ब्रांचेस को यहाँ से हटा देते हैं तो ग्राफ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और साथ ही साथ ये जो सेट है, इस सेट में सिर्फ एक ट्विग है और बाकी लिंक्स है। ऐसे ही आप अगला जो आपका कट सेट होगा, वो कट सेट ये डिफाइन कर सकते हैं C2, जिसमें आप बोल सकते हैं कि ब्रांच नंबर 3, 5 और 6 है, जहां 5 ट्विग है और 3 और 6 लिंक है। एक कट सेट आप यहां पर ऐसा डिफाइन कर सकते हैं C3, जिसमें आप ब्रांच 1, 4 और 6 लेंगे, और 4 आपका ट्विग या ट्री ब्रांच है, 1 और 6 आपका लिंक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन से आपको तीनों फंडामेंटल कट सेट्स मिल गए। 3 ही मिलेंगे, 3 इसलिए मिलेंगे, 3 ही इसलिए मिलेंगे क्योंकि 3 ही आपकी ट्विग से या ट्री ब्रांचेस है, और हर एक फंडामेंटल कट सेट में एक मिनिमम ट्विग होना जरूरी है, मिनिमम, और एक से ज्यादा भी नहीं, मतलब एक 1 एंड ओनली 1 ट्विग होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मेरे पास अब क्या आ गई, ट्विग कट सेट्स आ गए। अब इन कट सेट्स के ओरिएंटेशन कैसे होंगे, देखिए, तो कट सेट्स के ओरिएंटेशन, क्योंकि अभी जब मैं फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स की बात करूंगा तो वो कट सेट मैट्रिक्स के डायमेंशन की मैं बात करूंगा, साथ ही साथ में ओरिएंटेशन की बात करूंगा। तो इन कट सेट का ओरिएंटेशन यहाँ जो यूनिक है, देखिए इसमें भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि लिंक से लेंगे कि ट्विग से लेंगे। आप यूनिक कौन है? यूनिक अकेला ट्विग है, मतलब जो ट्विग का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपको यहाँ पर इसका कट सेट का ओरिएंटेशन में लेना है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन मुझे मिल रही है वो डायरेक्शन इस नोड से दूर जाती हुई है, तो इस नोड से दूर जाती हुई डायरेक्शन ही हम क्या मान लेंगे, इस पर्टिकुलर कट सेट का ओरिएंटेशन। यहाँ नोड के पास आता हुआ ओरिएंटेशन है, तो नोड के पास आता हुआ ओरिएंटेशन अपन मान लेंगे। इस ट्विग में, इस पर्टिकुलर कट सेट में जो ट्विग है वो नोड के पास आ रही, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि नोड के पास आ रही है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, ओरिएंटेशन नोड के पास आता हुआ मान लेंगे। ये ओरिएंटेशन मुझे अभी जब मैं फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स बनाऊंगा, उस मैट्रिक्स में जो मुझे एंट्री करनी होगी, तो उन एंट्रीज के लिए मुझे हेल्प करने वाला है। तो क्या क्या हो गया, फंडामेंटल कट सेट कैसे बनेगा, फंडामेंटल कट सेट बनाने के बाद आपको फंडामेंटल कट सेट का ओरिएंटेशन भी दिखाना है। अब इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से मेरा एक एफ कट सेट मैट्रिक्स बनेगा, फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स बनेगा, जो कि मेरा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो सपोज हम इस फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स को BC बोल देते हैं। BC मतलब कट सेट मैट्रिक्स हो गया। ये जो BC कट सेट मैट्रिक्स है, ये पर्टिकुलर कट सेट मैट्रिक्स बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि n-1 क्रॉस B मैट्रिक्स होगा। n-1 क्रॉस B मैट्रिक्स होने का मतलब ये हुआ कि इतनी रोज होंगी और इतने कॉलम्स होंगे। अब इतनी रोज और इतने कॉलम्स क्यों होंगे? क्योंकि इतने ही क्या है, कट सेट्स हैं, इतने ही कट सेट हैं, तो इतनी रोज और इतने कॉलम्स होंगे। अब इस फंडामेंटल कट सेट के अगर एलिमेंट्स में सपोज BJK मान लेता हूं, तो ये जो BJK है, इसमें J बेसिकली आपका कट सेट है और K बेसिकली आपकी ब्रांच है। मतलब जेथ कट सेट का केथ ब्रांच से क्या रिलेशन है।
तो ये जो वैल्यू है ये या तो +1 होगी या -1 होगी या 0 होगी। ये 0 कब होगी? जब वो कट सेट में नहीं हो, वो ब्रांच, अगर हम ये कहें कि kth ब्रांच नॉट प्रेजेंट इन jth कट सेट। हमारे जो कट सेट्स हैं, जैसे मान लो मैं पहले कट सेट की अगर बात करूं या तीसरे कट सेट में 1 4 6 है, तो इसमें 2 4 2 3 5 ब्रांचेस नहीं है। 2 3 5 ब्रांचेस नहीं है, मतलब उन ब्रांचेस के लिए इस एलिमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। बीजे के +1 होगा अगर kth ब्रांच का ओरिएंटेशन jth कट सेट जैसा ही है। kth branch has same orientation as jth कट सेट। jth कट सेट जैसा ही ओरिएंटेशन अगर kth ब्रांच का है, और ये तो +1 होगा। तो अगर जैसे मान लो सपोज ट्विक्स की या ट्री ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो उनके लिए +1 100% आने वाला है। अगर kth ब्रांच का ओरिएंटेशन सेम नहीं है, किससे? jth कट सेट से, हैज नॉट सेम ओरिएंटेशन एज jth कट सेट, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। देखिए कैसे मैं यहां पर BC मैट्रिक्स आपको बना करके बताता हूं। ये जो BC मैट्रिक्स है, इस BC मैट्रिक्स में हम आपको कह रहे हैं कि यहां पर अगर मेरे पास 3 कट सेट है तो यहां पर मेरे पास क्या होने वाली है? 3 मुझे यहाँ पर रोज लेनी पड़ेगी, और 6 मेरे पास क्या होंगे यहाँ पर? कॉलम। तो ये सपोज मैट्रिक्स हो गया। इस मैट्रिक्स में हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कट सेट से C1 है, C2 है और C3 है। यहाँ पर ये ब्रांचेज है 1 2 3 4 5 और 6 ब्रांचेज है। अब पहले कट सेट में देखिए, पहले कट सेट में ब्रांच नंबर 1 2 और 3 है। तो 2 ब्रांच का ओरिएंटेशन और कट सेट का ओरिएंटेशन सेम है, मतलब 2 ब्रांच के लिए तो वैल्यू क्या आ जाएगी? +1 आ जाएगी। फर्स्ट ब्रांच का ओरिएंटेशन देखिए, फर्स्ट ब्रांच में जो करंट हमने दिखा रखा है वो नोड के पास जा रहा है, जबकि इसका ओरिएंटेशन जो हमने लिया है नोड से दूर जाते वाले, मतलब अपोजिट है, इसका मतलब ये -1 होगा। थर्ड ब्रांच का सेम है जैसा ट्विक का है, इसलिए ये +1 होगा। जैसा कट सेट का ओरिएंटेशन है नोड से दूर जाता हुआ, वैसा ही इसका ओरिएंटेशन है, इसलिए 3 के लिए +1। 4 5 6 इस कट सेट में है ही नहीं, तो उसके लिए 0 हो जाएगा। सेकंड कट सेट में देखिए 3 5 और 6, 3 5 और 6 है, तो फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है और फोर्थ नहीं है। 3 है और 3 का ओरिएंटेशन पास आ रहा है, और जो कट सेट का ओरिएंटेशन है वो भी नोड के पास आ रहा है, इसलिए +1। फिर 5 पास ही आएगा क्योंकि ट्विग है, सेम ही आएगा, +1 ही आएगा। 6 दूर जा रहा है, इसलिए -1। ऐसे ही C3 के लिए अगर हम बात करें तो देखिए 1 है, 1 का ओरिएंटेशन 1 में दूर जा रहा है, जबकि हमने ओरिएंटेशन पास आता हुआ माना है, मतलब उल्टा है, -1। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 में देखिए पास ही आता हुआ मिलेगा, +1। और उसके बाद में 6 देखिए पास आ रहा है, 5 नहीं है, 6 पास आ रहा है, इसका मतलब +1। तो ऐसा करके आपको कट सेट मैट्रिक्स, फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स बनाना है। अब 3 इक्वेशन, 3 ही अननोन है, C1 C2 C3, तो तीनों नोड वोल्टेजेस हमें इसको सॉल्व करके मिल जाएंगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखिए अगर मैं इस कट सेट मैट्रिक्स को रीअरेंज करूँ, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, देखिए ये मेरा इधर C1 C2 C3 है, इधर मेरा ब्रांचेस 1 नहीं, अब मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ। देखिए मैं पहले ले रहा हूँ ब्रांच नंबर 2, फिर ब्रांच नंबर 5 और फिर ब्रांच नंबर 4, और साथ ही साथ में ले रहा हूँ 1 3 और 6। तो 2 में देखिए मेरी एंट्रीज है 1 0 0, 5 में मेरी एंट्रीज है 0 1 0, 6 और 4th में मेरी एंट्री 0 0 1, 1 में मेरी एंट्री -1 0 -1, 3 में मेरी एंट्री +1 +1 0, और 6 में मेरी एंट्री है 0 -1 +1। तो ये मैंने क्या किया है, एक BC डैश मैट्रिक्स बनाया है जिसमें मैंने कुछ ब्रांचेस को रीअरेंज किया। इन ब्रांचेस को रीअरेंज करने पर देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो BC डैश है, ये BC डैश बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि 2 4 5, देखिए यहाँ पर देखिए
2 4 5 ट्विक्स है, मतलब एक हम ऐसा कह रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ट्विक्स का। यहां पर अगर हम देखें तो देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यूनिटी मैट्रिक्स बन रहा है। और बाकी जो मैट्रिक्स है लिंक्स का वो एक आर्बिट्ररी मैट्रिक्स QL अपन मान लेते हैं। लिंक्स 1 3 6 है, देखिए ये 1 3 और 6 लिंक है, तो लिंक का एक आर्बिट्ररी मैट्रिक्स और ट्विक्स का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म होता है। किसके केस में? एक फंडामेंटल कट सेट के केस में। फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स में अगर आप ट्विक्स और लिंक्स को अलग अलग करेंगे तो ट्विक्स का आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा और लिंक्स का एक आर्बिट्ररी मैट्रिक्स बनता है। तो इस टाइप से फंडामेंटल कट सेट क्या होता है, पहले इंपॉर्टेंट चीज ये थी कट सेट क्या होता है। उसके बाद फंडामेंटल कट, क्यों हम फंडामेंटल कट सेट पर जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स बहुत सारे बढ़ रहे हैं। फिर हमने फंडामेंटल कट सेट बनाया। फंडामेंटल कट सेट में हमने ग्राफ का एक ट्री कंसिडर किया, ट्री कंसिडर करके और फिर हमने सेट ऑफ ब्रांचेस ली जिसमें सिर्फ एक ट्री ब्रांच हो और बाकी लिंक्स हो, उनका ओरिएंटेशन डिफाइन किए और उसके अकॉर्डिंगली मैट्रिक्स बनाया। मैट्रिक्स में वैल्यूज +1 -1 0 है, अगर सेम ओरिएंटेशन में तो +1, अपोजिट ओरिएंटेशन है तो -1 और ब्रांच नहीं है तो 0। मैट्रिक्स को अगर हमने रीअरेंज किया तो हमने ये देखा कि जो ट्विक्स है उन ट्विक्स का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है और बाकी आर्बिट्ररली एक मैट्रिक्स बन रहा है लिंक्स का। इसी टाइप से अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसको हम कह रहे हैं टाइसेट मैट्रिक्स। तो आइए अब हम बात करते हैं टाइसेट मैट्रिक्स की। टाइसेट मैट्रिक्स बेसिकली हम लूप मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ये लूप मैट्रिक्स का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे सपोज अभी हमने जो ग्राफ कंसीडर पिछली प्रॉब्लम में किया था, हम वैसा ही वही सेम ग्राफ हम यहाँ पर एक बार बना करके देखते हैं कि टाइसेट क्या होंगे, लूप क्या होंगे। बेसिकली ये ज़्यादा सिंपल है, हमें पता है कि लूप्स क्या होते हैं। ये सपोज 1 2 3 4 5 और 6 ब्रांचेस हैं और ये आपके नोड हैं A B C और D। अब यहाँ पर अगर मैं लूप आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो देखिए मेरे पास बहुत सारे लूप्स यहाँ पर हैं। पहला लूप यहाँ पर ये देखिए L1 लूप में इसको लिख रहा हूँ, वो है 1 2 4 ब्रांचेस का, 1 2 और 4 ब्रांचेस का, मतलब आप यहाँ से गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। एक लूप मुझे ये दिख रहा है, लूप जो सीधे सीधे दिख रहे हैं पहले मैं वो बना रहा हूँ 4 5 6। तीसरा लूप अगर मैं देखूँ तो ये बन रहा है 2 5 3 का। चौथा लूप अगर मैं देखूँ तो देखिए चौथा लूप अगर मैं यहाँ से चलूँ 1 2 5 और 6, यहाँ चल करके लूप मतलब कोई भी क्लोज्ड पाथ, किसी एक पॉइंट से अपन चले और वापस उसी पॉइंट पर आए, किसी भी नोड को डबल ट्रेवर्स मुझे नहीं करना है। तो ये हो गया 1 2 5 और 6। इसी टाइप से और लूप अगर हम देखें तो देखिए क्या हो सकता है, ये यहां से अपन चले 1 3 और 6। और देखिए और भी कोई लूप दिख रहा है क्या? ये 1 3 6 हमने कंसिडर कर लिया। अब यहां देखिए अगर मान लो हम इस पॉइंट से चलते हैं और ऐसे होकर के 3 5 4 और 1 कर लें, 3 5 4 और 1, तो भी एक लूप फॉर्म हो रहा है। ये 3 5 4 और 1। ऐसे ही हम अगर यहां से चलें, यहां से चलें और अब हम कहें 6 4 2 3, 6 4 2 3, तो ये भी एक लूप। तो ऐसे कई सारे लूप्स हमें यहां पर दिख रहे हैं और अगर मैं इन लूप्स को यूज करके फिर से वही लूप मैट्रिक्स बनाऊं या टाइसेट मैट्रिक्स बनाऊं तो मेरे पास तो बहुत सारी इक्वेशंस हो जाएंगी और इतनी इक्वेशंस को सॉल्व करना मतलब फिर से कॉम्प्लेक्सिटी मैंने क्या कर ली, इंक्रीज कर ली। तो टाइसेट तो बेसिकली क्या है, एक लूप है, हम ये कह सकते हैं सिंपली एक क्लोज्ड पाथ है जिसमें किसी पॉइंट से हम चलें और वापस उसी पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो इसको हम लूप कहते हैं। इनके डायरेक्शंस भी हम जनरली आर्बिट्ररी डायरेक्शंस कंसीडर कर सकते हैं, पर कॉम्प्लेक्सिटी हमारी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, तो हम क्या करें, कम कॉम्प्लेक्सिटी करने के लिए टाइसेट की बात नहीं करके हम फिर से यहाँ पर भी किसकी बात करें, फंडामेंटल टाइसेट की। फंडामेंटल टाइसेट बनाने के लिए हम एक ट्री कंसीडर करते हैं। ट्री के रूल्स अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे, हम वही ट्री वापस ले लेते हैं। आप दूसरा ट्री भी ले सकते हैं, आप दूसरा ट्री लेकर के इसको ट्राई करें। अभी हम इस प्रॉब्लम को कंप्लीट करके एक दूसरा ट्री लेकर के जल्दी से कट सेट और टाइसेट बना करके आपको दिखाएंगे।
ये जो 2 4 5 है ये ट्विक्स हो गई, और जो रिमेनिंग 3 ब्रांचेस हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए वो क्या हो गई, लिंक्स हो गई। ये 1 था, ये 3 था और ये 6 था। तो फंडामेंटल टाइसेट्स क्या होंगे, बेसिकली ये टाइसेट ही होंगे, मतलब लूप होंगे। और इन लूप में जब मैं ब्रांचेस की बात करूंगा तो यहां पर देखिए अब मेरे पास में सिर्फ एक ही लिंक हो, वन एंड ओनली वन लिंक, एक लिंक हो और बाकी ट्विक्स हो। ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना है, टाइसेट मैट्रिक्स में टाइसेट या लूप कंसीडर करना है जिसमें सिर्फ एक लिंक हो और बाकी ट्विक्स हो। तो अब देखिए यहां पर एक लिंक और बाकी ट्विक्स वाला है, ये एक टाइसेट बन रहा है, एक ये टाइसेट बन रहा है और एक ये टाइसेट बन रहा है, क्योंकि यहां पर ये एक लिंक दो ट्विक्स, ये दो ट्विक्स एक लिंक, ये दो ट्विक्स और एक लिंक। तो इस टाइप से हमारे पास 3 टाइसेट यहां पर बन रहे हैं। सपोज T1 टाइसेट अगर मैं बोलूं तो ब्रांच नंबर 1 2 4 का है। T2 टाइसेट अगर मैं बोलूं तो ब्रांच नंबर 2 3 5 का है। और T3 टाइसेट अगर मैं बोलूं तो ब्रांच नंबर 4 5 6 का है। इन टाइसेट का ओरिएंटेशन वही होगा जो इसमें यूनिक है। यहाँ ये 1 2 4 में देखिए क्या यूनिक है, ये लिंक यूनिक है। 2 3 5 में 3 यूनिक है क्योंकि ये दोनों तो क्या है, ट्विक्स है। 4 5 6 में 6 यूनिक है क्योंकि 4 5 क्या है, ट्विक्स है। तो ये जो यूनिक है इसी का जो ओरिएंटेशन है, मतलब जो जिस दिशा में लिंक करंट है उसी दिशा में हम हमारे टाइसेट का, फंडामेंटल टाइसेट का करंट मानेंगे। तो ये इस टाइप से हमने तीनों टाइसेट्स मान लिए। ये आपके नोड हैं ए बी सी और डी। अब इससे हम क्या करने वाले हैं, फंडामेंटल टाइसेट मैट्रिक्स बनाने वाले हैं। और ये जो टाइसेट मैट्रिक्स बनेगा, सपोज फंडामेंटल टाइसेट मैट्रिक्स, इसको मैं अगर कैपिटल T बोल देता हूं और इसके एलिमेंट्स अगर स्मॉल t बोल दूं और उनको अगर मैं IJ लिखूं तो हम ये कहेंगे कि इनकी वैल्यू +1 हो सकती है, -1 हो सकती है या 0 होगी। Tij का मान 0 कब होगा, अगर jth ब्रांच प्रेजेंट नहीं है, कहां पर, आयत लूप में या आयत टाइसेट में। आयत टाइसेट में अगर jth ब्रांच नहीं है तो उसके लिए 0 हो जाएगा, मतलब जैसे इस वाले पर्टिकुलर लूप में ब्रांच नंबर 3 नहीं आ रही तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर jth ब्रांच हैज सेम ओरिएंटेशन, एस आयत टाइसेट। अगर jth ब्रांच has not same orientation as आयत टाइसेट। अगर आयत टाइसेट का ओरिएंटेशन jth ब्रांच के जैसा ही है तो +1 हो जाएगा, और अगर jth ब्रांच से अपोजिट है तो -1 हो जाएगा, और अगर jth ब्रांच उस टाइसेट में है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं टाइसेट मैट्रिक्स T बनाऊं तो टाइसेट मैट्रिक्स में मेरे पास में 3 टाइसेट हैं। तो 3 टाइसेट की वजह से मैं स्मॉल T1, स्मॉल T2 और स्मॉल T3 3 टाइसेट इधर कंसिडर कर लेता हूँ। ब्रांचेस मेरे पास वही 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6 ब्रांचेस हैं। ये जो फंडामेंटल टाइसेट मैट्रिक्स है, ये फंडामेंटल टाइसेट मैट्रिक्स लिंक्स क्रॉस ब्रांचेस का बनेगा, जहां लिंक की संख्या कितनी होती है, b-n-1 मतलब -+1, b-n+1 क्रॉस b का एक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लिंक्स क्या होती है, ब्रांचेस माइनस नंबर ऑफ ट्विक्स। तो b-n-1 तो ये हो गया b-n+1 क्रॉस b। तो फंडामेंटल टाइसेट मैट्रिक्स का अगर आपसे डायमेंशन पूछा जाए तो ये डायमेंशन होगा। T1 में हम ये कह रहे हैं कि T1 का जो ओरिएंटेशन है ये वाला, इसको मैं T1 बोल रहा हूँ, ये T2 बोल देता हूँ और ये T3 बोल देता हूँ सपोज।
तो T1 का ओरिएंटेशन ऐसा है, तो पहली ब्रांच है उसमें दूसरी है, तीसरी नहीं है तो तीसरी के लिए 0, चौथी है 5 और 6 नहीं है तो 5 और 6 के लिए 0। पहले अपन ऐसा कुछ करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहले का ओरिएंटेशन वही है तो +1, दूसरे का ओरिएंटेशन भी वही है, उसी दिशा में जा रहा है, देखिए उसी दिशा में जा रहा है, 4 में भी उसी दिशा में जा रहा है, तो सभी +1 हो गए। सेकंड डाइसेट देखिए हमने ये ऊपर वाला माना है तो 3 के लिए +1 होगा, 3 के लिए +1, 5 के लिए -1 और 2 के लिए भी -1। 1 नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं है तो ये 0 हो गया। थर्ड डाइसेट में देखिए 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 ही है। 4 का ओरिएंटेशन अपोजिट है, 5 का ओरिएंटेशन सेम है और 6 का ओरिएंटेशन सेम है। 1, 2, 3 नहीं है तो ये तीनों 0। तो टाइसेट मैट्रिक्स कैसे बनाना है, एलिमेंट्स क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, ये हो गया। जैसा हमने पहले फंडामेंटल कटसेट मैट्रिक्स में किया वैसे ही हम यहाँ पर फंडामेंटल टाइसेट मैट्रिक्स में भी कुछ रीअरेंजमेंट करते हैं, और रीअरेंजमेंट कुछ करने के बाद देखिए हमें क्या मिलता है। यहाँ पर अगर मैं सपोज ब्रांच नंबर 1, 3 और 6 को पहले लिख दूं तो ये 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, और बाद में मैं ब्रांच नंबर 2, 5, 2, 4 और 5 को रख देता हूँ। तो 2 था मेरा 1, -1, 0, 4 है 1, 0, -1 और 5 है 0, -1, +1। तो यहाँ देखिए मुझे इस पर्टिकुलर टाइसेट मैट्रिक्स से, फंडामेंटल टाइसेट मैट्रिक्स से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे लिंक्स का मिल रहा है, और आर्बिट्ररली मुझे कुछ QT मैट्रिक्स मिल रहा है ट्विक्स का। ट्विक्स का जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पर आर्बिट्ररली मैट्रिक्स में है, और लिंक्स का जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई, डायमेंशंस हो गए, टाइसेट क्या होता है और फंडामेंटल टाइसेट मैट्रिक्स कैसे बनता है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हो गया। अब हम कुछ दूसरा ट्री लेकर के भी देख लें। आपको ये लग रहा होगा कि सर हमने यही ट्री क्यों लिया दोनों ही प्रॉब्लम में, तो हम कुछ नया ट्री ले लेते हैं और फंडामेंटल कटसेट और टाइसेट को जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं ग्राफ वही ले रहा हूँ, देखिए ग्राफ तो हम यही ले रहे हैं, ग्राफ भी आप बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी प्रॉब्लम का ग्राफ लेकर के आप इन प्रॉब्लम्स को ट्राई करें, कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर से पूछें। ये आपकी ब्रांचेज है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ब्रांचेस। अब मान लो कोई स्टूडेंट कहे कि मुझे तो ये ट्री नहीं लेना है जो बीच वाला अपन कंसिडर कर रहे हैं, कुछ और ट्री लेना है, कुछ और ट्री लेना है। सपोज आपने कोई ट्री लिया, ट्री का जो बेसिक डेफिनेशन है वो डेफिनेशन अपने को नहीं भूलना है, सभी नोड्स होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सभी नोड्स ले लिए, ये ABCD सभी नोड्स ले लिए। N-1 ब्रांचेस होनी चाहिए, मतलब 3 ही ब्रांचेस मुझे लेनी है। तो सपोज मैं 3 ब्रांचेस ये ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ और एक ये ले लेता हूँ। ब्रांच नंबर 2 ले लिया मैंने, ब्रांच नंबर 4 ले लिया और ब्रांच नंबर 6 ले लिया। ये हमारा क्या हो गया, सपोज एक ट्री हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले लें, घबराने की कहीं कोई बात नहीं है, कोई सा भी ट्री ले लें। अब बाकी जो ब्रांचेस बची हुई है उन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, लिंक्स कहते हैं। तो डैश लाइन से मैं उन ब्रांचेस को भी यहाँ पर बना देता हूँ ताकि हमें आसानी से समझ में आए। ये ब्रांच नंबर 3 है, ये ब्रांच नंबर 1 है, ये ब्रांच नंबर आपका 5 है। अगर मैं कट सेट्स की बात करूंगा तो देखिए कट सेट की जब मैं बात करूंगा तो एक कट सेट तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। अगर मैं कट सेट बनाऊं, सपोज मैंने कट सेट बनाया, तो एक कट सेट ये हो गया C1, दूसरा कट सेट ये हो गया C2, तीसरा कट सेट यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अब हम इसको कट सेट नहीं ले सकते, इसको कट सेट नहीं ले सकते, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में 2 ट्विग हो जाएगी और एक ही लिंक हो रही है, जबकि एक ही ट्विग होना है, एक ट्विग और बाकी लिंक्स होने चाहिए कट सेट में। तो हम कट सेट जो अगला कट सेट लेंगे वो कट सेट हम ये वाला ले लेंगे C3, जिसमें हम ब्रांचेस लेंगे 1, 4, 5 और 3, और इसका ओरिएंटेशन हम कैसा मान लेंगे, हमने इस वाली ब्रांच को कंसिडर किया है तो ऐसा दूर जाता हुआ ओरिएंटेशन हम मान लेंगे, इस पर्टिकुलर नोड से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बाहर जाता हुआ हम कंसिडर कर लेंगे। तो ये उसके अपोजिट हो गया, ये उसी दिशा में है, ये उसी दिशा में और ये उसी दिशा में। तो इस टाइप से आप कोई सा भी ट्री कंसिडर करके और कट सेट बना सकते हैं। अगर इसी प्रॉब्लम में मुझे सपोज इसी ट्री के लिए मुझे अगर फंडामेंटल टाइसेट्स बनाने होते तो टाइसेट की क्या रिक्वायरमेंट थी कि मेरे पास एक ऐसा लूप हो जिसमें सिर्फ एक लिंक हो और बाकी ट्विक्स हो। तो एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब
एक ही लिंक लेना है और बाकी ट्विक्स लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इस लिंक को कंसिडर करते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए मैं वापिस यहाँ पर आ जाऊँ, तो ये तीसरा बन जाएगा। तो इस टाइप से आप कोई भी प्रॉब्लम लें, आपको अगर कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है कि आपको क्या करना है, तो आप आसानी से फंडामेंटल टाइसेट या फंडामेंटल कटसेट मैट्रिक्स बना सकते हैं। साथ ही साथ हम इन फंडामेंटल कटसेट और फंडामेंटल टाइसेट मैट्रिक्स को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी उपयोग कर सकते हैं। चूंकि एग्जाम्स में जब हम थ्योरी एग्जाम्स की बात करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी बात करते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है जिसमें करंट वोल्टेज मुझे निकालना होता है, तो जनरली ग्राफ थ्योरी का उपयोग करके हम वहाँ पर नहीं करते, पर कंसेप्ट्स और बेसिक क्वेश्चंस आपको ग्राफ थ्योरी से हमेशा कई सारी एग्जाम्स में मिलते हैं। इसलिए आप ये जो हमने छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों को अपने दिमाग में सेट करें, कैसा ऑर्डर होता है, कैसा कौन किस पर्टिकुलर कट सेट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बन रहा है, इनकी बेसिक डेफिनेशंस क्या है, इनको आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आपने अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे वीडियोस हम आपके लिए बना करके लेकर आते रहें। थैंक यू।